दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यह जंग काफी खतरनाक हो रही है और खतरनाक हो चुकी है। अब रूस के अंदर अपना ड्रोन भेजने की कोशिश नेटो कर रहा है। जी हां, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस वक्त रूस को गिराने में लगी हुई हैं। ऐसे में खतरनाक खबर यह सामने आई है, रिपोर्ट देख लीजिए। कहा यह गया है रूसी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि नेटो का ड्रोन हमारे वायु क्षेत्र में घुसने की, हमारे इलाके में घुसने की कई बार कोशिश कर चुका है, जिसको हमने बमुश्किल, काफी मुश्किलों से रोका है। हालात ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये जंग खत्म होने के बजाय बढ़ रही है, क्योंकि कई देश शामिल हो गए हैं और नेटो का पूरा संगठन, अब नेटो की सेना, नेटो की वायुसेना भी रूस के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। सर्दियां आ रही हैं, यूक्रेन ने अपने नागरिकों से देश, इलाका छोड़ने को कह दिया है, क्योंकि सर्दियां काफी खतरनाक पड़ने वाली हैं। ऐसे में पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो और भी रेफ्यूजीज को, यूक्रेन के रेफ्यूजीज को रखने की तैयारी कर रहा है। उधर बेल्जियम ने 100 इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर्स को यूक्रेन की सरजमीन पर भेज दिया है, यूक्रेन की सेनाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा, जंग खत्म होने के बजाय ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे एलिमेंट सामने आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की ये जंग काफी मुश्किल से रुकेगी। वहीं व्लादिमीर पुतिन दिमाग से खेल रहे हैं, सिर्फ हथियार से नहीं लड़ रहे हैं, दिमाग से भी लड़ रहे हैं। यूक्रेन पहले ही बोल चुका है कि सर्दियों का इस्तेमाल एज अ वेपन, एज अ हथियार कर रहे हैं पुतिन। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे ही वेस्ट में 1,47,000 लोगों की सर्दियों की वजह से मौत होगी। 1,47,000 सिर्फ सर्दी की वजह से। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए रशिया ने अपनी गैस, डीजल, ईंधन पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब तक अमेरिका यूक्रेन की सेना की जमकर और अंधाधुंध मदद कर रहा था, लेकिन रिपब्लिकन्स के जीतने के बाद, यानी दूसरी सरकार के जीतने के बाद, अब उसने ऐलान किया है कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है यूक्रेन को मदद देने में, लेकिन हमें जानकारी चाहिए, कितना सामान, कितनी मदद, कब, कहां, किसके हाथ दिया गया, ये सब अब रिकॉर्ड पर चाहिए। इसकी सारी की सारी हमें बाइडेन सरकार से जवाबदेही चाहिए। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब बाइडेन को अंधाधुंध हथियार यूक्रेन को देने में तकलीफ होगी। वहीं रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने जो अलग अलग विदेशी नागरिकों को सेना में शामिल किया था, विदेशी लोगों को सेना में शामिल करके रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ खड़ा किया था मैदान जंग में। रिपोर्ट के मुताबिक 100 विदेशी नागरिक जो रूस की तरफ से लड़ रहे थे, ऐसे मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने जानकारी दी है कि इस जंग में 440 बच्चे मारे गए हैं और 850 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जंग की वजह से सबसे ज़्यादा आम जनता को परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा आम जनता पिसती है। तो इसीलिए कहता हूँ, दुआ कीजिए कि ये जंग जल्द ख़त्म हो। उधर जर्मनी एक बार फिर से यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया है और कई आम व्हीकल एड के रूप में, मदद के रूप में यूक्रेन को फिर से पहुंचा दिए हैं। दोस्तों, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और नेटो के हथियार ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। जल्दी जल्दी वो अपने हथियारों को दोबारा से बनवा रहे हैं, रिफिल करना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर से यूक्रेन की मदद करना चाह रहे हैं। एक तो देखिए, हथियार ख़त्म हो रहे हैं ससुरों के, लेकिन इसके बावजूद नंगे हो जाएंगे, लेकिन मदद करेंगे यूक्रेन की। ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं चल रही है, एक तरफ सारी दुनिया है और दूसरी तरफ रूस। दोस्तों, जिन 4 से 5 देशों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, वेनेजुएला ने अपने उन 4 जगहों पर, 4 देशों में अपने टूरिज्म ऑफिसेस खोल लिए हैं। ईरान के अंदर, रशिया के अंदर, क्यूबा और मैक्सिको के अंदर भी खोल लिए हैं। रिपोर्ट आपके सामने है। दोस्तों, ये वो देश हैं जिन देशों पर
यूरोप और अमेरिका की पाबंदियां लगी हुई हैं और अमेरिका इनकी तरक्की नहीं चाहता है, जिसकी वजह से इन पर पाबंदियां लगाई गई। ये अच्छा कदम है। इनकी वजह से ये चारों पांचों देश मिलकर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं और मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। रूस पर पाबंदी तो अमेरिका ने लगा दी है, लेकिन इससे रूस को काफ़ी बड़े बड़े मौके भी मिल गए हैं। रूस की सोवियत संघ की वो कार की कंपनियां जो बैन हो गई थी, बंद कर दी गई थी, चीन की मदद से, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से चीन की मदद हासिल करके उन पुरानी सोवियत संघ के वक्त की कंपनियों को, कार की कंपनियों को दोबारा खोलेगा, दोबारा से प्रोडक्शन करेगा और मार्केट में अपनी गाड़ियां उतारेगा। वहीं दोस्तों यूएई ने रूस के 2 अलग अलग शहरों के लिए अपनी नई फ्लाइट एयर अरेबिया अबू धाबी एयरलाइन शुरू करी है, जो रूस के 2 अलग अलग शहरों में लैंड करेंगी। वहीं आपको बड़ी खबर बता दूं कि चाइना और भारत मिलकर रशिया से भारी भरकम मात्रा में गैस और ऑयल बड़े डिस्काउंट पर मांग रही हैं। रूस इस पर विचार कर रहा है। अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं, भारत की जो ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं जो अपने लेवल पर रूस से गैस और तेल ले रही थीं, वो सतर्क हो गई हैं क्योंकि रशिया पर पाबंदियां लगने वाली हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो चाइना है, चाइना की जो कंपनियां हैं वो रूस से इसी महीने से गैस और तेल लेना कम कर चुकी हैं, धीमे धीमे अब ले रही हैं। और इसी तरह से भारत कहा जा रहा है, भारतीय कंपनियां और चीन की कंपनियां रूस से गैस तेल लेना कम कर देंगी क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बड़ी पाबंदियां रूस पर लगने वाली हैं। उधर दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि जो अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स रहते हैं रशिया में, उनसे ये कहा जा रहा है रूस के द्वारा कि आप हमारी तरफ से यूक्रेन से लड़ो जंग में उतर के, जो कि रूस की ये बात काफी गलत है। जॉर्जिया का बॉर्डर रशिया से मिलता है, यूक्रेन से तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यूक्रेन और रशिया के रेफ्यूजीज जॉर्जिया में जाकर इस वक्त पनाह लिए हुए हैं और दोनों ने मिलकर, रूसी और यूक्रेन के नागरिकों ने मिलकर रैली निकाली है और मांग करी है कि यह जंग बंद हो जाए। अब आपको मैं रूस के अंदर ले चलूं तो रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरी में, फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है, जिसको रशिया ने नहीं दिखाया है और छुपाने की कोशिश की है और वजह नहीं बताई है। देखिए, जैसा आपको मैं बता चुका था कि ब्रिटेन अपनी सबसे खतरनाक बिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है, जिससे पहले से ही रशिया खौफ में है और अलर्ट पर है। यूके ने, यानी ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर से उसका वीडियो जारी कर दिया है और इससे काफी खौफ का माहौल है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है वो हथियार, ये है वो नई मिसाइल, घातक मिसाइल जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया है। एक मिसाइल की कीमत 1.5 करोड़ रुपया, उसको जहाज में, ड्रोन में लगाकर दागा जा सकता है और ये यूक्रेन को पहुंचा दिया है। इस रिपोर्ट को जारी करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूके की मिनिस्ट्री ने बताया है कि हमने ये सारे मिसाइल्स अपनी सबसे घातक, सबसे बड़ी शक्ति यूक्रेन को पहुंचा दी है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि अब रूस पर कुछ बड़े हमले होने की संभावना है। दोस्तों, चाइना का JF-15 विमान जो है, इसके अंदर चाइना रूसी इंजन लगाया करता था, लेकिन अब हाल की खबर यह है कि रूसी इंजन के बजाय चाइना अपने इंजन लगा रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं, इस बुरे दौर में रूस के लिए ये एक बड़ा झटका है। भले ही आप इसको चीन का आत्मनिर्भरता कहें, लेकिन कहीं ना कहीं रूस का तो भारी नुकसान है ही। जल्द आएंगे दोस्तों, इंतजार कीजिए और भी बड़ी जानकारी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।